Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope so you all will be fine. Let's start today's topic. Topic is DNA replication. All of us know that DNA एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है जो कि रेप्लिकेट करता है और उसके बाद अपनी कॉपीज तैयार करता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से करता है या इसके रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन सा मॉडल फॉलो किया जाता है, इसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मॉडल्स प्रोवाइड किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए के अंदर एबिलिटी होती है कि ये डुप्लीकेट कर सके और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में हमारे पास आते हैं 3 मेन मॉडल्स, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड लास्ट वन इज डिस्पर्सिव मॉडल। व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग ये है कि एक डीएनए का डबल स्टैंड सेपरेट होता है, ओपन होता है और हर स्टैंड अपनी न्यू कॉपी प्रिपेयर कर लेता है। दैट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। मीन एक पेरेंट स्टैंड रहता है और एक न्यू स्टैंड बनता है। सेमी मीन हाफ। और दूसरा मॉडल ये है कि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में ये हो रहा है कि डीएनए का पूरा पेरेंट मॉडल जो है वो एज इट इज़ रहेगा और उसके दोनों स्टैंड्स की 2 न्यू कॉपीज़ बनेंगी जो कि डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। दैट इज़ कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। एंड द लास्ट वन इज़ डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। इन दिस एप्लीकेशन व्हाट हैपन कि जो पेरेंट स्टैंड है वो पूरा डिस्पर्स होगा और उसकी कॉपीज़ तैयार होंगी और दोनों में से कोई भी स्टैंड ओरिजिनल नहीं रहता। पेरेंट भी मिक्सचर बनेगा न्यू का भी और पहले वाले का भी, और जो हमारे पास डॉटर स्टैंड बनेगा वो भी न्यू वाले का भी और डॉटर जो पहले वाला पेरेंट स्टैंड था उन दोनों का मिक्सचर होगा। मीन के डिस्पर्स हो जाता है पूरा का पूरा पेरेंट स्टैंड और जो न्यू 2 स्टैंड्स बनते हैं वो दोनों ही न्यू होते हैं, पहले वाले से चेंज। ये 3 मॉडल्स थे। अब इनमें से कौन सा मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए फॉलो किया जाता है, इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। मीन के डीएनए का स्टैंड सेपरेट होता है और दो स्टैंड्स के अंदर हर स्टैंड जो है वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है और उसकी कॉपी तैयार हो जाती है। हेयर इज़ अ डायग्राम दैट इज़ अ पेरेंट स्टैंड एंड इन कंजर्वेटिव मॉडल व्हाट हैपन, पेरेंट स्टैंड में से इन कंजर्वेटिव मॉडल व्हाट हैपन दैट इज़ द पेरेंट स्टैंड, ये एज इट इज़ रहेगा, टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा और इससे ये हमारे पास बन जाएगा जी न्यू डॉटर स्टैंड। और ये है हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है, दैट इज़ अ पेरेंट स्टैंड। इसमें से क्या है कि पेरेंट स्टैंड के 2 स्टैंड सेपरेट हुए, एक ये और एक ये वाला। अब इन दोनों स्टैंड्स ने सेपरेट होके एज अ टेम्पलेट एक्ट किया और अपनी कॉपी बनाई, दैट इज़ इट्स कॉपी और ये इस स्टैंड की कॉपी। और हमारे पास पेरेंट स्टैंड भी और डॉटर स्टैंड भी दोनों सेमी कंजर्वेटिव हो गए। और लास्ट वन इज डिस्पर्सिव। व्हाट हैपेंड इन डिस्पर्सिव, दैट इज़ द पेरेंट स्टैंड। और पेरेंट स्टैंड में क्या है, और ये जो 2 स्टैंड्स न्यू बन रहे हैं, मतलब कि इसमें कुछ पार्ट जो है वो पेरेंट स्टैंड का है, पेरेंट स्टैंड पूरा का पूरा डिस्पर्स हो गया। उसमें से क्या हुआ कि डिस्पर्स होने के बाद उसके कुछ पार्ट्स डॉटर स्टैंड में आ गए, कुछ उसके पेरेंट स्टैंड में ही रह गए। सिमिलरली पेरेंट स्टैंड में भी कुछ न्यू पार्ट्स आ गए, कुछ ओल्डर पार्ट्स ही रहे। लेकिन इनमें से एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव हो चुका है कि जो हमारे पास ओरिजिनल मॉडल फॉलो किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब ये प्रूव किस तरह से किया गया, लेट्स सी। हमारे पास मैथ्यू नेल्सन एंड फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में N15 अमोनियम क्लोराइड मीडियम लिया जिसमें N15 यूज़ किया गया था। N15 क्या है, एक्चुअली में हमें पता है कि डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होती हैं। अब इन्होंने N15 क्या है, नाइट्रोजन का आइसोटोप है और वी कैन सी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नॉर्मली जो हमारे पास प्रेजेंट है हमारे डीएनए में अमाइनो एसिड्स के अंदर, दैट इज़ N14। लेकिन इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप या फिर N15 में इन्होंने ग्रो करवाया बैक्टीरिया को डिफरेंट जनरेशन्स के अंदर, यहाँ तक कि उसके दोनों स्टैंड्स हो गए N15 वाले। मीन उसके स्टैंड्स में नाइट्रोजनस बेस जो थी वो N15 इनकॉर्पोरेट हो गई। देन उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इन्हीं बैक्टीरिया को ग्रो करवाया N14 मीडियम में। जब N14 मीडियम में ग्रो करवाया और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनका डीएनए लिया, उसको सीजियम क्लोराइड के अंदर सेंट्रीफ्यूज किया, तो इन्हें पता चला कि हमारे पास जो इनके फर्स्ट सिर्फ एक जनरेशन उन्होंने ग्रो करवाई थी, N15 से निकाल के N14 में डाला, जस्ट एक जनरेशन ग्रो करवाई और फ़ौरन से क्या कर लिया जी, इन्होंने
उसकी साइंटिफिकेशन की। अब इन्होंने जब देखा डीएनए बैक्टीरिया का तो इनको पता चला कि जो एक स्ट्रैंड था उनके डीएनए के अंदर वो N14 का था और एक जो था वो N15 का था। मीन के इनके डीएनए में बना हाइब्रिड। कैसे हाइब्रिड बना कि N15 पेरेंट वाले में था और N14 जो उन्होंने न्यू स्ट्रैंड से जब इन्होंने रेप्लिकेशन की तो इनके जो मीडियम ग्रो करवाया वो N14 था, तो एक पेरेंट स्ट्रैंड N15 वाला ही रहा और N14 वाला न्यू जो उन्होंने रेप्लिकेशन के लिए करवाया था। इन्होंने कंफर्मेशन के लिए अगेन एक और जनरेशन ग्रो करवाई N14 में ही। अब जब एक और जनरेशन ग्रो करवाई N14 में और इन्होंने दोबारा से रिजल्ट्स चेक किए तो रिजल्ट्स क्या थे कि एक इनके पास हाइब्रिड बना N15 और N14 वाला और एक टोटली N14 वाला स्ट्रैंड बना, जिस बात से ये कंफर्म हो गया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव रेदर देन दैट मे बी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। लेट्स सी द डायग्राम। हियर इज देयर practical or we can say experiment that is a N15 medium। इन्होंने N15 मीडियम में क्या किया कि सबसे पहले बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, उसका डीएनए चेक किया तो उसका ये आ रहा था उसका हैवी बैंड। N15 हैवी है तो ये बिलो आ रहा है, ठीक है, साइंटिफिकेशन के अंदर और ओरिजिनल डीएनए ये दोनों स्ट्रैंड्स ही N15 वाले हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इस N15 वाले को निकाला और N14 वाले मीडियम में जब इन्होंने इसको एंटर किया, अब क्या हुआ, इन्होंने पहले ही जनरेशन के बाद फ़ौरन से सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको सेंट्रीफ्यूज किया और इन्होंने इसका बैंड चेक किया। अब जब इन्होंने बैंड चेक किया व्हाट विल हैपन, जो इनका बैंड था उसके अंदर इनके पास मिक्सचर था N15 और N14 का। 15 वाला ये देखेंगे पेरेंट स्ट्रैंड था, तो जब ये सेपरेट हुआ तो ये दोनों N15 ये डैट वाज दी पेरेंट स्ट्रैंड, तो इसने एक ये N15 वाला स्ट्रैंड बनाया और एक ये दोनों जो डार्क ब्लू कलर में है ये है हमारे पास N15 वाले स्ट्रैंड्स। लेकिन जब इसने कॉपीज बनाई तो इसने यूज़ किया N14 वाले मीडियम को, तो इसके पास ये जो लाइट ब्लू कलर वाले स्ट्रैंड्स हैं ये N14 वाले बने, इसका हाइब्रिड बना मतलब कि, और हमारे पास जो बैंड आया वो भी हाइब्रिड पोजीशन पे आया, तो जिससे इनको पता चला कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो किया गया है। अब इन्होंने क्या किया, इसी बैंड को जो हाइब्रिड था दोबारा से N14 में ग्रो करवाया। अब जब इन्होंने N14 में दोबारा से ग्रो करवाया और सीजियम क्लोराइड के जरिए इसकी सेपरेशन की तो इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल डैट वाज द पेरेंट स्ट्रैंड, इस पेरेंट स्ट्रैंड में से इसमें क्या हुआ कि ये ओपन हुआ, इसमें एक तो N15 वाला स्ट्रैंड था डार्क ब्लू कलर वाला और एक जो था वो N14 वाला ही था लाइट ब्लू कलर वाला। जब इन्होंने अपनी कॉपीज़ बनाई तो दोनों ने N14 वाली ही कॉपीज़ बनानी है, तो एक स्ट्रैंड में N15 और N14 की दोनों कॉपीज़ आ गई और दूसरे स्ट्रैंड में दोनों N14 वाली आई। सिमिलरली इस स्ट्रैंड में क्या हुआ कि पेरेंट स्ट्रैंड था, इसके अंदर एक N15 वाला था और एक N14 वाला था, तो जब N15 वाले में से इसने कॉपीज़ बनाई तो क्या हुआ कि एक जो थी N15 की एज इट इज़ एक N15 की यस और एक N14 की, लेकिन जो जिसमें N14 ही एज अ पेरेंट स्ट्रैंड था और जब उसने कॉपीज़ तैयार किया वो भी N14 वाले मीडियम में किया तो उसकी दोनों N14 वाले ही बनी। तो इनको इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन मॉडल है दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।